हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। डाइजेस्टिव सिस्टम में मिलने वाली एक स्पेसिफिक ग्लैंड है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक, वॉल ऑफ स्टमक, आमाशय भित्ति, आमाशय की भित्ति में पाई जाती है। इससे पिछले वीडियो में जहां हमने बात की थी आहार नाल की औतकी, हिस्टोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइन, वहां हमने आहार नाल, इंटेस्टाइन या एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी की स्टडी की थी, जहां हमने बात की थी एलिमेंट्री कैनाल में 4 तरह की लेयर्स प्रेजेंट होती है। उसमें से सबसे अंदर वाली लेयर है म्यूकस लेयर या म्यूकोसा। तो इसी तरह से स्टमक वॉल की इनर मोस्ट लेयर जो म्यूकोसा की बनी होती है, एपिथेलियम सेल्स से बनी होती है। इसी वॉल ऑफ एपिथेलियम, जिसे हम म्यूकोसा कहते हैं, इस म्यूकोसल लेयर में, स्टमक की, आमाशय की इनर मोस्ट म्यूकोसल लेयर में बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो अलग अलग तरह के एंजाइम्स का सिक्रीशन करती हैं। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मिलकर गैस्ट्रिक ग्लैंड का फॉर्मेशन करती है। तो स्टमक में मिलने वाली सम ऑफ द टोटल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर कंबाइंडली नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। आमाशय की भित्ति में पाई जाने वाली सभी पाचक ग्रंथियां मिलकर क्या बनाती है? गैस्ट्रिक ग्रंथि बनाती है, जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। तो सभी आमाशय वॉल में मिलने वाली ग्लैंड्स को, ग्रंथियों को, जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड आमाशय में मेनली 3 तरह की गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। मुख्यतः आमाशय में 3 तरह की आमाशयी ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। पहली ग्रंथि है चीफ सेल, इसे पेप्टिक या जाइमोजन सेल भी कहा जाता है। पहली ग्लैंड है चीफ सेल, इसे पेप्टिक ग्लैंड या जाइमोजन ग्लैंड या जाइमोजन सेल भी कहा जाता है। ये चीफ सेल स्टमक म्यूकोसा, स्टमक की म्यूकोसा लेयर में, म्यूकोसल लेयर में बेसल पार्ट, म्यूकोसल लेयर के बेसल पार्ट पर लोकेट होती है। म्यूकोसल लेयर के बेस वाले पार्ट पर लोकेट होती है। डायग्राम में आप कंसर्न कर सकते हो। चीफ सेल्स जो बेस की तरफ प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में बेसल पार्ट में प्रेजेंट होती है। ये ग्लैंड्स चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स या जाइमोजल सेल्स प्रोएंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं। प्रोएंजाइम्स प्रीकर्सर होते हैं किसी भी एंजाइम के, प्रीकर्सर। किसी भी एंजाइम का की प्रीकर्सर फॉर्म है, प्रीकर्सर दैट मीन्स इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म है जो सबसे पहले बनती है। एक एक्टिव एंजाइम की सबसे पहले बनने वाली वेरी फर्स्ट फॉर्म्ड फॉर्म को प्रीकर्सर कहा जाता है, या इस फॉर्म को हम इनएक्टिव स्टेट ऑफ एंजाइम भी कहते हैं। तो पेप्टिक सेल या चीफ सेल से प्रो एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, जैसे प्रोपेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। प्रोपेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन 2 एंजाइम सिक्रीट होते हैं। इसके अलावा ये चीफ सेल या पेप्टिक सेल्स गैस्ट्रिक
गैस्ट्रिक लाइपेज, दो तरह के एंजाइम और सिक्रीट करती है। प्रोपेप्सिनोजन, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। इसी तरह से प्रोरेनिन, ये प्रोरेनिन एंजाइम इन्फेंट्स में सिक्रीट होता है। इन्फेंट्स दैट मीन्स बच्चों में। बच्चों में ये सिक्रीट होता है, बच्चों में ये एक्टिव एंजाइम है जो मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है, मिल्क में प्रेजेंट मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है। एडल्ट्स में इस एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होता है। वयस्क या युवा अवस्था में ये प्रोरेनिन एंजाइम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट नहीं होता है। ये एंजाइम केवल इन्फेंट्स में, बच्चों में सिक्रीट होता है और मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नवजात बच्चे, जो नवजात शिशु हैं, इन नवजात शिशुओं में नवजात शिशुओं का मुख्य भोजन मिल्क होता है, दूध होता है। इसीलिए दूध में प्रेजेंट मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए प्रोरेनिन का सिक्रेशन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की सेल्स, चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स के थ्रू किया जाता है। ये दो चीफ एंजाइम्स हैं, चीफ सेल्स के मेन एंजाइम्स हैं, जो फूड में प्रेजेंट प्रोटीन कंटेंट का डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह से इसके अलावा दो एंजाइम्स और सिक्रीट होते हैं चीफ सेल्स से, जिसे गैस्ट्रिक एमाइलेज एंड गैस्ट्रिक लाइपेज कहा जाता है। गैस्ट्रिक एमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट्स पर वर्क करता है, बट एसिडिक एनवायरनमेंट में, स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट में, अम्लीय माध्यम में ये एंजाइम अपनी इनएक्टिव स्टेट में रहता है। हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट मिलने के कारण गैस्ट्रिक एमाइलेज एंजाइम जो चीफ सेल से सिक्रीट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट पर वर्क नहीं कर पाता है। और यही रीज़न है कि स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हो पाता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन या तो बक्कल कैविटी में पार्शियली होता है, आंशिक रूप से, या पूरी तरह से डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का कंडक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन इसी वजह से नहीं हो पाता क्योंकि स्टमक का एनवायरनमेंट एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, और इसी के कारण ये गैस्ट्रिक एमाइलेज एंजाइम एसिडिक एनवायरनमेंट में एक्टिव नहीं हो पाता। इसी तरह से गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम फैट डाइजेशन में हेल्प करता है, फूड में प्रेजेंट फैट कंटेंट का डाइजेशन करता है। तो देखा जाए तो स्टमक में फूड के दो कंटेंट का डाइजेशन स्टार्ट होता है, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता है। इसी तरह से स्टमक में चीफ सेल्स के अलावा दो सेल्स और प्रेजेंट होती है, डाइजेस्टिव सेल्स, जो डाइजेस्टिव एंजाइम का या फूड डाइजेशन में हेल्प करती है। चीफ सेल के अलावा सेकंड सेल जो गैस्ट्रिक ग्लैंड का फॉर्मेशन करती है, स्टमक वॉल में प्रेजेंट होती है, ऑक्जेंटिक सेल या इन्हें पैराइटल सेल भी कहा जाता है। सेकंड सेल है ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स ये भी स्टमक वॉल की एपिथेलियम में प्रेजेंट होती है और मोस्ट न्यूमरस यानी अत्यधिक संख्या में ये प्रेजेंट होती है। सबसे ज्यादा संख्या में
प्रेजेंट होती है ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स। इन्हें ऑक्जेंटिक सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इयोसिन स्टेन को क्योंकि इयोसिन स्टेन को एब्जॉर्ब करती है और इयोसिन स्टेन से स्टेन्ड होती है, स्टेन्ड बाय इयोसिन। इयोसिन से इन सेल्स को स्टेन किया जा सकता है। इयोसिन एक स्टेनिंग रिएजेंट है, अभिरंजक है, जो सेल्स को रंग देने का काम करता है, सेल्स को अभिरंजित करने का काम करता है। तो इयोसिन एक एसिडिक स्टेन है और इसी इयोसिन स्टेन के कारण ये सेल्स रंग ग्रहण करती है, स्टेन होती है, इसीलिए इन्हें ऑक्जेंटिक सेल्स कहा जाता है। इन्हें पैराइटल सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी लोकेशन पेरिफेरल होती है, पैराइटल में होती है। चीफ सेल्स के परिधि की तरफ ये लोकेट होती हैं। लोकेशन देखो, चीफ सेल से थोड़ी दूर आगे की ओर निकली हुई है, पेरिफेरल होती है, इसीलिए इन्हें हम पैराइटल सेल्स भी कहते हैं। ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल्स, इनके थ्रू HCl हाइड्रो क्लोरिक एसिड HCl का सिक्रीशन किया जाता है और HCl सिक्रीशन के कारण ही गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाला जूस, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रीशन कहते हैं, इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस के कारण गैस्ट्रिक जूस का नेचर कैसा होगा, pH बेसिक होगी, एसिडिक होगी और नेचर में ये एसिडिक नेचर के होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करने के अलावा ऑक्जेंटिक सेल्स कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन करते हैं। थोड़ा याद करने की कोशिश करो, पिछले वीडियो में जहां हमने स्टमक की स्ट्रक्चर की स्टडी की थी, स्टमक की संरचना का अध्ययन किया था, वहां मैंने बात की थी स्टमक के थ्रू कुछ कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन किया जाता है, जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, विटामिन B12 के अवशोषण में सहायता करते हैं। तो ये कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर जो विटामिन B12 का अवशोषण करवाते हैं, ये कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर भी ऑक्जेंटिक सेल्स के थ्रू सिक्रीट किए जाते हैं। इसी तरह से ऑक्जेंटिक सेल्स और चीफ सेल्स के अलावा स्टमक में एक और सेल प्रेजेंट होती है जिसे म्यूकस सिक्रेटिंग सेल, म्यूकस सेल कहा जाता है। ये म्यूकस सेल्स स्टमक एपिथेलियम वॉल में ऑक्जेंटिक और चीफ सेल्स के साथ में प्रेजेंट होती है। इन सेल्स के थ्रू एक वाटरी सब्सटेंस म्यूकस का सिक्रीशन किया जाता है। ये म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, इन्हें गॉबलेट सेल कलश कोशिका भी कहा जाता है, कलश कोशिका भी कहा जाता है, गॉबलेट सेल्स भी कहा जाता है। ये म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं और इनसे सिक्रीट होने वाले म्यूकस का मेन फंक्शन होता है, ये म्यूकस स्टमक वॉल को HCl के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करती है। HCl के एसिडिक इफेक्ट से प्रोटेक्शन देने का काम करती है। HCl की एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करता है म्यूकस, और इसी वजह से HCl का सिक्रीशन होने के बाद भी स्टमक का सेल्फ डाइजेशन नहीं होता है। HCl स्टमक को खुद ही डाइजेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि म्यूकस की कोटिंग, जो म्यूकस सेल से सिक्रीट होता है, ये म्यूकस सिक्रीट होने वाला म्यूकस ऑल अराउंड द इनर वॉल ऑफ स्टमक कोट कर देता है, एक प्रोटेक्टिव कोट बनाता है, जिसके कारण HCl का इफेक्ट स्टमक वॉल पर नहीं होता है।
और यही वजह है कि स्टमक सेल्फ डाइजेशन या ऑटोलाइसिस शो नहीं करता है, खुद को डाइजेस्ट नहीं करता है। चीफ सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स और म्यूकस सेल्स के अलावा स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में दो तरह की सेल्स और प्रेजेंट होती हैं। हालांकि चीफ सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स और म्यूकस सेल्स ये गैस्ट्रिक ग्लैंड की मेन सेल्स हैं, इन मेन सेल्स के अलावा दो तरह की सेल्स और प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। स्टमक की वॉल में दो तरह की ग्लैंड्स और प्रेजेंट होती है, अर्जेंटाफिन सेल्स एंड जी सेल्स। जी सेल्स जिन्हें गैस्ट्रिक सेल भी कहा जाता है। अर्जेंटाफिन सेल्स ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट, बेस में प्रेजेंट, गैस्ट्रिक ग्लैंड के पिट, गैस्ट्रिक पिट जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के बीच में प्रेजेंट होता है, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड पिट के बेस पार्ट पर, बेसल पार्ट पर अर्जेंटाफिन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये अर्जेंटाफिन सेल्स सीरोटोनिन, सोमेटोस्टैटिन, सीरोटोनिन और सोमेटोस्टैटिन का सिक्रीशन करती है। एंड हिस्टामिन। इसी तरह से जी सेल्स, गैस्ट्रिक सेल्स ये गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन करते हैं, गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन करते हैं। ये गैस्ट्रिक जूस जी सेल से निकलने वाला सिक्रीशन और चीफ सेल, ऑक्जेंटिक सेल एंड म्यूकस सेल, इन तीनों सेल्स और गैस्ट्रिक सेल्स या जी सेल्स से निकलने वाला सिक्रीशन मिलकर जूस का, गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन करता है। ये गैस्ट्रिक जूस जी सेल्स से बनने वाला सिक्रीशन और अदर चीफ सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स और म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स से निकलने वाला जूस मिलकर गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन करता है। स्टमक से निकलने वाले, सिक्रेट होने वाले गैस्ट्रिक जूस का पीएच लगभग 1.5, पीएच लगभग 1.5 होता है। दैट मीन्स ये एसिडिक होता है नेचर में। इसी तरह से इन्फेंट्स में गैस्ट्रिक जूस की पीएच लगभग 5 होती है। इन्फेंट्स की गैस्ट्रिक जूस की पीएच लगभग 5 होती है। ह्यूमन बीइंग में, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में गैस्ट्रिक जूस पर डे 2000 से 3000 लीटर ml गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। ये गैस्ट्रिक जूस जी सेल से निकलने वाला गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट ग्लैंड्स को एक्टिव बनाने का काम भी करता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट ग्लैंड्स को एक्टिव बनाने का काम भी करता है। इसी तरह से अर्जेंटाफिन सेल्स जो सी सेल्स के नियर बाई प्रेजेंट होती है, इनसे सिक्रीट होने वाला सीरोटोनिन, ये सीरोटोनिन एक तरह का वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला, ब्लड वेसल्स को संकुचित करने वाला, ब्लड वेसल्स के डायमीटर, व्यास में कमी करता है, जिसके कारण बीपी में इंक्रीज होने की संभावना होती है। तो ये एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह वर्क करता है। और साथ ही साथ ये स्मूथ मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है। स्मूथ मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है सीरोटोनिन। इसी तरह से सोमेटोस्टैटिन, ये सोमेटोस्टैटिन
डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इनहिबिट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, रोकता है। सोमेटोस्टेटिन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, रोकने का काम करता है। एंड हिस्टामिन ये एक वैसोडाइलेटर होता है। वैसोडाइलेटर वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर के जस्ट अपोजिट वर्क करता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम होता है ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, एंड वैसोडाइलेटर का वर्क होता है ब्लड वेसल्स को डायलेट करना। तो इस तरह से स्टमक की इनर वॉल एपिथेलियम में 3 तरह की मेन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स, चीफ सेल्स, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स, और इन 3 सेल्स के अलावा 2 सेल्स और प्रेजेंट है, अर्जेंटाफिन सेल्स एंड जी सेल्स। साथ ही साथ स्टमक में इन दोनों अर्जेंटाफिन और जी सेल्स के अलावा कुछ स्पेसिफिक सेल्स और प्रेजेंट होती है जो मैंने डायग्राम में शो नहीं की है। ये सेल्स हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स का मेन फंक्शन होता है ये लगातार कंटिन्यूअस डिवीजन करती है और स्टमक वॉल को रीजनरेट करने का काम करती है। यदि स्टमक वॉल में कहीं पर भी डैमेज होता है, किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से स्टमक वॉल डैमेज होती है, तो इन डैमेज्ड और डेड स्टमक वॉल सेल्स को रिप्लेस करती है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स लगातार सेल डिवीजन करवाकर न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती है और म्यूकस लेयर को रीजनरेट करती है स्टमक में। तो इस तरह से स्टमक की रिपेयर करने का काम करती है स्टेम सेल्स। आई होप आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड की लोकेशन क्या है, कितने टाइप की गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और इनसे निकलने वाला गैस्ट्रिक जूस किन किन एंजाइम्स का एक मिक्सचर है, इसकी पीएच क्या होती है, गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट गैस्ट्रिक एंजाइम्स के क्या फंक्शन हैं, ये सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लीवर एंड पैनक्रियाज, डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 मेन ग्लैंड्स लीवर एंड पैनक्रियाज। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।